कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस दिन आप अपने भीतर के डर, आलस्य और संदेह को जीत लेते हैं, उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगता है। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं हुआ और किसी का शुभ समय अचानक नहीं आया। सबने अपने जीवन में कठिन रास्तों को पार किया और उसी दृढ़ता ने उन्हें ऊंचाई दी। जो व्यक्ति शिकायतें करता है, रुक जाता है, दूसरों को दोष देता है, उसका समय कभी नहीं बदलता। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह आगे बढ़ता है और उसके लिए समय अवश्य बदलता है। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन तभी आता है जब मनुष्य स्वयं बदलने का निर्णय लेता है। जब आप स्वयं उठते हैं, प्रयास करते हैं, तब जीवन भी आपको आगे बढ़ाने लगता है। जीवन के हर कठिन पल में कृष्ण का यही उपदेश है कि धैर्य रखो, मन को शांत करो और अपने कर्म को श्रेष्ठ रखो। आपका समय आएगा यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं। जब मनुष्य अपने कर्म को ही पूजा मानकर चलता है, तब समय उसकी परीक्षा तो लेता है, लेकिन उसे खाली कभी नहीं जाने देता। देर से ही सही, परंतु फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण का यह वचन आज भी उतना ही सत्य है कि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे समय ने अवसर न दिया हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन व्यक्ति अवसर को पहचानता है, कौन उसका उपयोग करता है और कौन शिकायतों में जीवन बिता देता है। जो जागरूक है, जो कर्मठ है, उसका समय अवश्य आता है। उसके लिए राहें खुलती हैं, सहारा मिलता है और परिस्थितियां उसके पक्ष में बनने लगती हैं। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी लगे कि सफलता दूर है, तब गीता का यह सिद्धांत याद रखना कि समय तुम्हारा भी आएगा, लेकिन तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा संयम और तुम्हारा धैर्य ही उस समय को तुम्हारे पास लाएगा। मन को विचलित मत होने दो, कदम को रुकने मत दो। कृष्ण कहते हैं कि जो रुकता नहीं, दुनिया उसे रोक नहीं सकती। जो स्थिर रहता है, उसका समय बदलकर उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। समय सबका आता है, लेकिन वह उन्हीं का होता है जो अपने कर्म से उसका स्वागत करने योग्य बनते हैं। श्री कृष्ण का यह सिद्धांत केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। समय किसका कब बदलेगा, यह किसी को पता नहीं, लेकिन बदलता अवश्य है। जो अपने कर्म को नहीं छोड़ता, उसका समय धीरे धीरे स्वयं उसके पास आता है। कृष्ण अर्जुन को उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे खेत में किसान बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता। पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, फिर बीज डालना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है, मौसम का ध्यान रखना पड़ता है। महीनों तक कोई नतीजा दिखाई नहीं देता, लेकिन किसान धैर्य नहीं छोड़ता। वह जानता है कि समय आएगा जब बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा और फिर भरपूर फसल देगा। इसी प्रकार मनुष्य के कर्मों के परिणाम भी तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन समय आने पर अवश्य मिलते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का जीवन भी इसका एक गहरा उदाहरण है। दुर्योधन की चालें, जुए का अन्याय, वनवास, अपमान, सब कुछ उनके खिलाफ था। ऐसा लगता था कि उनका समय खत्म हो गया है, लेकिन युधिष्ठिर ने कर्तव्य, सत्य और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कठिनाई में भी अपने संतुलन को नहीं खोया और अंततः वही समय उनके पक्ष में लौटा। युद्ध में विजय मिली और वे धर्मराज कहलाए। यह दिखाता है कि कठिन समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। जो अपने धर्म पर टिके रहते हैं, समय उन्हें वह देता है जिसके वे योग्य होते हैं। आज के जीवन में भी आप ऐसी अनगिनत कहानियां देख सकते हैं। एक विद्यार्थी को देखिए जो लगातार परीक्षा में असफल होता है। आसपास के लोग कहते हैं कि उसका समय खराब है, लेकिन वही विद्यार्थी यदि पढ़ाई जारी रखे, खुद को अनुशासित बनाए और अपनी कमियों पर लगातार काम करे, तो एक न एक दिन परिणाम बदलता है। वही समय जो पहले उसके खिलाफ था, अचानक उसके लिए नए अवसर लेकर आता है। उसकी मेहनत और धैर्य समय को उसके पक्ष में कर देते हैं। एक साधारण व्यक्ति नौकरी की तलाश में संघर्ष करता है। कई बार इंटरव्यू में असफलता मिलती है, रिजेक्ट हो जाता है, लगता है कि समय साथ नहीं दे रहा। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपनी क्षमता को बढ़ाता रहे, नए कौशल सीखे, बार बार प्रयास करता रहे, तो अचानक वही समय उसे ऐसी नौकरी दिला देता है जो उसने सोची भी नहीं थी। यह वही सिद्धांत है
जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि समय तब बदलता है जब तुम बदलने से इनकार नहीं करते। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मुश्किल समय मनुष्य की परीक्षा नहीं बल्कि उसकी परख है। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर ही शुद्ध और मूल्यवान बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिन परिस्थितियों में ही मजबूत बनता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डर कर रुक जाता है वह समय को कभी अपने पक्ष में नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति चुनौती को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और आगे बढ़ता है, समय उसी का हो जाता है। एक व्यापारी का उदाहरण देखिए। शुरुआत में उसकी दुकान नहीं चलती, घाटा होता है, लोग सलाह देते हैं कि काम बंद कर दो, लेकिन यदि व्यापारी धैर्य रखकर अपनी सेवा सुधारता है, ग्राहकों को समझता है, अपने उत्पाद बेहतर करता है, तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगता है। वही दुकान जो एक समय में बंद होने की कगार पर थी, बाद में सफल हो जाती है। यह परिवर्तन समय का नहीं, उसके सही उपयोग का परिणाम होता है। कृष्ण कहते हैं कि समय किसी का दुश्मन नहीं होता, वह निष्पक्ष होता है। अपने कर्मों से ही मनुष्य समय को अपने पक्ष या विपक्ष में करता है। इसीलिए जब जीवन में कठिनाई आए, जब लगे कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप पीछे रह गए हैं, तब खुद से यह मत कहो कि समय खराब है, बल्कि यह कहो कि मुझे अभी थोड़ा और मजबूत होना है, थोड़ा और निरंतरता लानी है और थोड़ा और धैर्य रखना है। यही सोच समय को आपके पक्ष में बदल देती है। एक दीपक अंधेरे में तब भी जलता रहता है जब हवा उसे बुझाने की कोशिश करती है। वह छोटे से छोटे प्रकाश से भी अंधकार को चुनौती देता है। मनुष्य का धैर्य भी ऐसा ही दीपक है। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, समय चाहे कितना भी प्रतिकूल हो, यदि धैर्य जलता रहता है तो अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि समय सबका आता है, लेकिन उसे पाने के लिए मनुष्य को अपनी योग्यता, अपने कर्म और अपने धैर्य को बनाए रखना होता है। जो स्थिर रहता है और निरंतर प्रयास करता है, उसका समय दूर से ही उसकी ओर चल पड़ता है। जो स्वयं को प्रयास करने के योग्य बनाता है, उसी के लिए परिवर्तन के द्वार खुलते हैं। समय बदलने की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि स्वयं को बदलकर समय को बदलने योग्य बनो। यही श्री कृष्ण का सच्चा गीता ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका धैर्य और विश्वास है। समय का परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मनुष्य अपनी दृष्टि बदलता है, कठिनाइयों को मार्ग मानता है और असफलताओं को सीख मानकर आगे बढ़ता है, तब समय धीरे धीरे उसके पक्ष में आने लगता है। कृष्ण यह समझाते हैं कि जीवन में हर अवस्था का एक उद्देश्य होता है। कठिन समय मनुष्य को तोड़ने नहीं आता, बल्कि उसे तराशने आता है। जैसे मूर्तिकार एक पत्थर पर बार बार चोट करता है और हर चोट के साथ वह पत्थर अपना आकार बदलता जाता है, अंततः वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन जाता है। यदि पत्थर सोचता कि यह चोट मुझे नष्ट कर रही है, तो वह कभी मूर्ति नहीं बन सकता था, लेकिन उसी चोट ने उसे आकार दिया और उसे मूल्यवान बना दिया। मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी ऐसी ही चोटें हैं जो उसे उसकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचाती हैं। एक विद्यार्थी को देखिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। रात रात जाग कर पढ़ाई करता है, कई बार पाठ समझ नहीं आता, कई बार सारे प्रयासों के बाद भी परिणाम आशा के अनुसार नहीं आता। उसे लगता है कि समय अनुकूल नहीं है, लेकिन वही विद्यार्थी यदि रुके नहीं, प्रयास जारी रखे, तो अचानक एक दिन ऐसा आता है जब उसी की मेहनत उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। उसे चयन मिलता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे महसूस होता है कि समय ने उसे हमेशा के लिए नहीं रोका था, वह बस उसे और मजबूत बना रहा था। एक और उदाहरण किसी खिलाड़ी का है। खिलाड़ी मैदान में घंटों अभ्यास करता है, गिरता है, चोट लगता है, हारता है, लेकिन फिर उठकर अभ्यास करता है। शुरुआत में उसे जीत नहीं मिलती, आलोचना होती है, लोग कहते हैं कि उसमें प्रतिभा नहीं है, लेकिन खिलाड़ी यदि प्रयास छोड़ दे तो समय भी रुक जाता है, और यदि अभ्यास, अनुशासन और धैर्य में दृढ़ रहे तो एक दिन वही संघर्ष उसे जीत के मंच पर खड़ा कर देता है। यही वह क्षण होता है जब समय उसके लिए बदल जाता है। महाभारत में कर्ण का जीवन भी हमें यह सिखाता है कि भोले मनुष्यों को भी समय अवसर देता है। कर्ण शुरू में स्वीकार नहीं किया जाता, उसे बार बार अपमान झेलना पड़ता है,
लेकिन उसने अपने कौशल को विकसित करना नहीं छोड़ा। सूर्य की तरह तप कर उसने धनुर्विद्या में महारथ प्राप्त की। यदि वह मन से हार मान लेता तो वह कर्ण न बन पाता, जिसे दुनिया आज भी उसके साहस के लिए याद करती है। परंतु समय उसके लिए पूरी तरह नहीं खुला, क्योंकि उसने एक प्रमुख गलती की, वह धर्म से भटक गया। कृष्ण यह उदाहरण देकर समझाते हैं कि समय मेहनती का तो होता ही है, लेकिन वह धर्म और सत्य से जुड़े व्यक्ति का अधिक होता है। प्रयास के साथ यदि सद्गुण जुड़े हों तो समय पूरी तरह साथ देता है। एक महिला अपने घर की जिम्मेदारियों के बीच अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करती है। शुरुआत में ग्राहक कम होते हैं, लाभ नहीं होता, परिवार भी कहता है कि यह काम सफल नहीं होगा, लेकिन वह अपनी मेहनत जारी रखती है, अपने काम को सुधारती है और हार नहीं मानती। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते हैं, लोग उसके काम की तारीफ करने लगते हैं और वही छोटे से व्यवसाय का विस्तार हो जाता है। उसे समझ आता है कि समय ने उसे तभी साथ दिया जब उसने कर्म को जारी रखा। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने समय को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई देर से, लेकिन देर से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति भी पीछे नहीं होता। जैसे सूरज हर दिन समय पर उगता है, पर बादलों के कारण कभी कभी उसे दिखने में देर लग जाती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज उगा ही नहीं। उसी तरह मनुष्य की सफलता भी देर से दिख सकती है, मगर आती अवश्य है। कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत रखना सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के दबाव में टूट जाता है, उसके लिए समय और कठिन हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है, विवेक से निर्णय लेता है और अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ता, उसके लिए समय राहें स्वयं खोलता है। स्थिर मन वाले व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड का सहयोग मिलता है। एक किसान के उदाहरण को फिर समझिए। जब वह पहली बारिश का इंतजार करता है, वह जानता है कि वह बारिश कब होगी यह उसके वश में नहीं, लेकिन खेत तैयार रखना उसके वश में है। बारिश तभी उसके लिए फसल लाएगी जब खेत तैयार होंगे। उसी तरह अवसर तभी लाभ देंगे जब मनुष्य स्वयं तैयार रहेगा। इसलिए समय का इंतजार नहीं, तैयारी महत्वपूर्ण है। अंत में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि समय किसी के साथ अन्याय नहीं करता। समय वही देता है जिसके लिए मनुष्य अपने कर्मों से पात्र बनता है। जो मनुष्य तन मन धैर्य से अपने लक्ष्य पर चलता है, उसका समय न केवल आता है, बल्कि उसे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां पहुंचने का उसने एक दिन सपना देखा था। समय आने की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं को उस योग्य बनाओ कि समय तुम्हारे दरवाजे पर कदम रखे। यही श्री कृष्ण का परम उपदेश है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट कहते हैं कि समय का परिवर्तन मनुष्य की लगन, निष्ठा और भीतर की दृढ़ता पर निर्भर करता है। जब अंदर टूटन हो, जब मन हताश हो, तब भी यदि व्यक्ति अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ता, तो वही धैर्य समय को उसकी ओर खींचना शुरू कर देता है। कृष्ण यह समझाते हैं कि जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आपको लगेगा कि सब कुछ रुक गया है। प्रयास कर रहे हो, परिणाम नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहे हो पर रास्ते बंद दिख रहे हैं। ऐसे समय में मनुष्य सोचता है कि समय उसके खिलाफ है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब मनुष्य की असली परीक्षा होती है। एक उदाहरण किसी लेखक का देखिए। वह महीनों तक अपनी पुस्तक पर मेहनत करता है, प्रकाशक उसकी पुस्तक वापस कर देता है। बहुत से लोग उसकी लेखन क्षमता पर सवाल उठाते हैं। उसे लगता है कि समय उसके साथ नहीं है, लेकिन यदि वह इसी जगह रुक जाए, हिम्मत छोड़ दे, तो उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। वहीं यदि वह अपने लेखन को निखारता रहे, बार बार अस्वीकृति का सामना करते हुए भी प्रयास करता रहे, तो अंत में वही समय उसकी पुस्तक को स्वीकार करवाता है। जब पाठक उसकी पुस्तक पढ़ते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तब लेखक को समझ आता है कि समय ने कभी उसे छोड़ा नहीं था, वह बस उसे मजबूत कर रहा था। एक और उदाहरण किसी साधक का है। साधना आसान नहीं होती, मन भटकता है, आलस्य रोकता है, लोग मजाक बनाते हैं, आसपास की दुनिया उसे विचलित करती है। लेकिन जो साधक मन को केंद्रित रखता है, नियमित अभ्यास करता है, धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को जगाता है, उसके लिए समय स्वयं समाधि जैसी स्थिरता लेकर आता है। वह भीतर से शांत, मजबूत और निडर बन जाता है। यही वह परिवर्तन है जहां समय बाहरी नहीं बल्कि भीतर से बदलता है।
गृहस्थ जीवन का भी एक सरल उदाहरण है। एक परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है। कमाई कम है, जरूरतें अधिक हैं, मन बेचैन है। उन्हें लगता है कि दुर्भाग्य लगातार उनका पीछा कर रहा है। लेकिन परिवार के सदस्य यदि एकजुट होकर धैर्य रखें, खर्च पर नियंत्रण रखें, मेहनत जारी रखें, एक दूसरे का सहारा बने, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। थोड़ी बचत होती है, नए अवसर आते हैं, आस्थापन बढ़ता है। वही परिवार जो एक समय निराश था, कुछ वर्षों में स्थिर होकर आगे बढ़ जाता है। यही समय का स्वभाव है कि वह धैर्यवानों की मेहनत को अनदेखा नहीं करता। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि समय को दोष देना अज्ञानता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समय से लड़ने की बजाय अपनी तैयारी बढ़ाए। जैसे एक तीरंदाज तब तक लक्ष्य को नहीं भेद सकता जब तक उसकी एकाग्रता पूर्ण न हो। भले ही हवा तेज हो, तीरंदाज अपनी पकड़, अपने धैर्य और अपने कौशल पर भरोसा रखता है। यही भरोसा अंततः उसे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। समय अनुकूल हो या प्रतिकूल, व्यक्ति की तैयारी ही निर्णायक होती है। महाभारत में भी यही दिखता है। पांडवों के लिए समय कई वर्षों तक प्रतिकूल रहा। वनवास, अपमान, कष्ट, संघर्ष। लेकिन उन्होंने हथियारों का अभ्यास नहीं छोड़ा, आत्मबल नहीं गिराया, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जब युद्ध का समय आया, वही वर्षों का कठिन समय उनकी ताकत बन गया। पांडवों ने कष्टों को कमजोरी नहीं, बल्कि अपने प्रशिक्षण का हिस्सा बना लिया था। इसी कारण समय अंततः उनके पक्ष में खड़ा हो गया। एक व्यक्ति नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयास करता है। कई बार उसकी मेहनत को पहचान नहीं मिलती। लगता है कि समय साथ नहीं दे रहा। लेकिन यदि वह लगातार अपने काम को बेहतर करता रहे, नई जिम्मेदारियां ले और बिना शिकायत अपना सर्वश्रेष्ठ दे, तो एक दिन वही संगठन उसे उच्च पद पर बैठाता है। वह समझ जाता है कि समय ने उसे रोका नहीं था, बल्कि उसके योग्य होने का इंतजार कर रहा था। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में हर कठिनाई को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही कठिनाई समय को बदलने की शक्ति देती है। कमजोर मनुष्य समय से डरता है, जबकि मजबूत मनुष्य समय को अपने चरित्र से बदलता है। जब भीतर की स्थिरता बढ़ती है, तो बाहरी परिस्थितियां स्वतः अनुक्रम से बदलती जाती हैं। अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश है कि समय हमेशा न्याय करता है। जो वास्तविक प्रयास करता है, जो सत्य और कर्म के मार्ग पर चलता है, उसका समय कभी नहीं रुकता। वह देर से आएगा, पर पूरी शक्ति के साथ आएगा। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति आए, यह विश्वास रखो कि समय तुम्हारा भी आएगा। बस स्वयं को उस समय के योग्य बनाए रखो। यही श्री कृष्ण का सतत और शाश्वत गीता ज्ञान है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण